अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस कोरोना वायरस के बारे में जो वीडियोस थी मेरी 4 ऊपर नीचे, वो एक्चुअली हुआ ये कि आई डोंट नो क्या वजह है, बार बार वीडियो जो थी वो बनते बनते ड्रॉप हो जाती थी। तो मैंने कहा अब कितनी दफ़ा आदमी दोबारा बनाए, चलो इसी को आगे पार्ट 1 2 3 करके कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी ये जो वीडियो मेरी है आपके से जो मेरी बातचीत है वो है क़ुव्वत मुदाफ़त के बारे में, जिसके बारे में आप डॉक्टर्स से भी सुन रहे हैं, हकीमों से भी सुन रहे हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़त जिसकी अच्छी होगी वो अगर कोरोना वायरस उसके अंदर दाखिल हो भी गया, फेफड़ों में भी दाखिल हो गया, तो जैसे जो एडल्ट्स हैं, बच्चे, टीनेजर्स हैं और जवान लोग हैं जो बुढ़ापे में नहीं आते, 60 से पीछे हैं, और इन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होने की वजह से वायरस इन पे वो असर नहीं कर सकता जो कि एक कम क़ुव्वत मुदाफ़त वाले पे करता है। तो ये माना जाता है कि आम तौर पे जो टीनेजर्स हैं और 5 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, या 60 से नीचे जो लोग हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होती है। तो ऐसा होता तो है, होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो भी। क़ुव्वत मुदाफ़त जो है उसके बारे में हम लोग बहुत कोताही का शिकार हैं। अब देखें, आजकल एक बाज़ चीज़ें ऐसी मना की जाती हैं खाने पीने से जो कि क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं और इंसान के अंदर जरासीमों को मारती हैं और जो है सेहत के लिए वो फ़ायदेमंद हैं और बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत पैदा करती हैं। मसलन मिसाला जात हैं। अब मिसाला जात गर्म होते हैं और मिसाला जात गोया 12-14 अज्जा पे मुश्तमिल जो गर्म मसाला इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ घरों में खुशकिस्मती से, वो गोया 10-12 हर्बल मेडिसिन हैं, उनका मजमुआ है। उनमें से बहुत सारी जरासीम कुछ हैं, कुछ एंटीबायोटिक हैं, कुछ उनमें एंटीवायरल हैं, कुछ उसमें जो वो हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके जब आपके अंदर जाती हैं तो ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं, आपके अंदर हरारत पैदा करती हैं, गर्माइश देती हैं। और दुनिया पूरी में माना जाता है कि जिस्म गर्म होगा तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी है। यानी जिस्म को गर्म करना, तो ज़ाहिर है जो चीज़ें खाने से जिस्म गर्म होता है वही चीज़ें अच्छी हैं। तो जैसे आप गोश्त है, दालें हैं, अंडे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, वो आपके इस्तेमाल से आपके जिस्म में हरारत पैदा होती है, जिस्म गर्म होता है और उससे क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी बढ़ती है। गोया हरारत गरीज़ी जिसे हम तिब की ज़बान में कहते हैं या वाइटल फोर्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या है? ये असल में आपके जिस्म की हरारत है। एंड शक्ल जो उसकी होती है क़ुव्वत मुदाफ़त की, वो हरारत और ताकत और तवानाई है। कभी ठंडे जिस्म में तवानाई होगी कि गर्म जिस्म में तवानाई होगी। एक आदमी जिसका हाथ पाँव ठंडे होते हैं, हम कहते हैं यार क्या है भाई, आपका तो बिल्कुल ही हाथ पाँव ठंडे, आप तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। यानी एक जवान आदमी के हाथ गर्म होते हैं, उसके पाँव गर्म होते हैं, उसे सर्दी कम लगती है, वो एनर्जेटिक पर्सन होता है। तो जब आप लोगों को गर्म मसाला खाने से मना कर देंगे कि इससे बीपी हाई होता है, इससे फलाना हो जाता है, भाई इससे कुछ भी नहीं होता। बीपी हाई होना एक और चीज़ है, वो मैं कभी आपको बताऊंगा बीपी हाई क्यों होता है, उसका गर्म मसालों से क्या तल्लुक है। कतई कोई तल्लुक नहीं है उसका गर्म मसाले के साथ। और जो लोग ये चीज़ें खा रहे हैं वो हेल्दी हैं, वो हर हाल में अपने जिस्म को गर्म उनका होता है और वो महफूज रहते हैं। तो क़ुव्वत मुदाफ़त गर्माइश है, जिस्म की हरारत है, और जब ये हरारत कम होती है तो आप देखिए जिस्म का बीपी जब कम होता है, ब्लड प्रेशर, तो जिस्म ठंडा हो जाता है, आदमी के हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, आदमी फेंट होने लगता है ज्यों ज्यों वो ठंडा होता चला जाता है। तो इसी तरह आप देखा होगा कि आजकल लोगों को कि दही लेने जाएंगे तो कहेंगे जी ऊपर से मलाई उतार दो। क्या जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो खून गाढ़ा होगा, खून गाढ़ा होगा तो जनाब हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट पेशेंट बनने के खतरात होते हैं इसमें। वो भाई मेरे अल्लाह के बंदे, फिर वही बात आ जाती है कि हार्ट पेशेंट किस तरह बनते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल मलाई से जो थोड़ी सी आप खा लेंगे, कभी कभार मिल जाती है इंसान को खाने के लिए, इससे कितना कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। वो तो भाई उन लोगों का होगा जो रोज़ाना बहुत ज़्यादा चिकनाई खाने के आदी हैं, जो बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं और फिर साथ दही की मलाई भी खा लेते हैं और फिर जो मेरे मिठाई भी खा लेते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। लेकिन दही आदमी कब लेता है? कभी कभार आदमी दही लेता है, उस पर ऊपर से भी जो उसकी थोड़ी सी तवानाई और देखिए दही एक जो है वो उसके अंदर जब पानी मिल के लस्सी बनती है वो ठंडी हो जाती है।
और जब घी होता है वो गर्म मिजाज का होता है, गर्म तर मिजाज का होता है। इसमें अल्लाह ताला ने एक बैलेंस डाइट रखी है, इसमें ठंडक भी है एक शक्ल में, इसमें एक दूध अपनी हालत में मोतदिल होता है, ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, घी इसमें से निकले तो वो गर्मैश देता है। कई ग़िज़ाएँ और खुराकें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ शक्लों की इसके अंदर छुपा के रखी हैं। तो अब बात यह है कि जब आदमी मलाई इस्तेमाल करता है तो मलाई के अंदर एक उसका जो घी का असर है वो होता है, वो एक चिकनाई है, वो आपके मिजाज को तर करती है, जो कि हर हाल में इंसान के लिए अच्छा है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ताकतवर चीज़ें हैं, उनको हम असल हालत में इस्तेमाल करें। और खजूर है और चना है भुना हुआ, और जो इसी तरह से ड्राई फ्रूट में बात चीज़ें होती हैं जो मुतदिल होती हैं, जो थोड़ी मिकदार में खा सकते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा मिकदार में खा सकते हैं। तो आदमी को अपने आप को गर्म रखना है। चावल से परहेज ज़रूरी है। ठंडा मौसम है, चावल ठंडा होता है, चावल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। चावल बादी भी है, ठंडा भी है, इसमें ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये ऐसा है कि ये पेट तो भर देता है और पेट को फुला देता है, इसके खाने से सांस फूलता है, इसके खाने से जिसम में दर्दें पैदा होती हैं। खासतौर पर जो आदमी पाकिस्तान में 40+ में चला जाता है, उसके जिस्म में वही चावल जो पहले कुछ नहीं कह रहा होता, अब उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से उसमें दर्दें पैदा करते हैं, हरारत कम हो चुकी है जिस्म में और ये ठंडा होता है। तो चावल का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। सब्जियों का इस्तेमाल कम करें। क़ुव्वत मुदाफ़त जब बढ़ानी मकसूद हो तो दालें, गोश्त, अंडा और इस तरह की चीज़ें जो हैं, और ड्राई फ्रूट, ये ज़्यादा मुवाफ़िक हैं खाना। इससे आदमी की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। मुख्तसर बात यह है कि आपके हाथ पाँव गर्म होने चाहिए, आपका जिस्म ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी क़ुव्वत जो मुदाफ़ियत है, जो इम्यूनिटी है, वो अच्छी है। और अगर आपकी टेम्परेचर नॉर्मल से भी नीचे है या बीपी नॉर्मल से भी नीचे है और आपको बार बार पेशाब आता है, कमर में दर्द होती है और सर्दी ज़्यादा लगती है, तो ये आप समझ लें कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त का लेवल डाउन है और आपको किसी वक्त भी बुखार हो सकता है, सर्दी ज़्यादा से आपको नमोनिया हो सकता है। कोरोना वायरस का अटैक हुआ तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिटिक होगा। कोई भी बीमारी ऐसी हालत में जब हमला करती है तो वो आम आदमी की निस्बत ज़्यादा परेशान करती है इसको। तो ये है क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। मछली आदमी खाए, गोश्त की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, और बस ये है, आप अच्छी खुराक जिसे कहते हैं, खुश खुराक होना, अच्छी खुराक खाना। तो बाकी ब्लड प्रेशर के बारे में इंशाल्लाह मैं एक वीडियो अगली में बताऊँगा। ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है और क्यों होता है जी, और उसमें किस चीज़ का कितना किरदार है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ब्लड प्रेशर के बारे में इंशाल्लाह। आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़।